आरसी बिजनेस ड्रीम सबका है। आज की अपनी जो मीटिंग है 4 शब्दों के ऊपर ही रहेगी। 4 शब्द जो मैंने लिखे हैं, ड्रीम लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक विजन लिख दिया है, एक टैलेंट है और एक स्किल है। पूरी मीटिंग ये 4 शब्दों के इर्द गिर्द घूमेगी अपनी। ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके जीवन में आते हैं। ड्रीम सपना सबका है। प्रधानमंत्री बनने का सपना सभी का है। अगर आपको मौका मिल जाए, प्रभु आ जाए और ये कहे कि आपको अभी प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो सभी कहेंगे कि हाँ बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी। सपना सभी का है, क्या विजन भी है। ये दोनों चीजें मैं आज क्लियर करूंगा। सपना और विजन में क्या अंतर है। सपना सभी का है, विजन किसका था? नरेंद्र मोदी सर का था, जिन्होंने पिछले 15 से 20 साल इस चीज पे लगा दिए कि वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, है ना। क्या हमारा भी कोई ऐसा विजन है कि आज देखो डायमंड, चलो डायमंड कईयों को बात समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा और छोटा लिख लेते हैं हम, स्टार रूबी। कोर टीम में जाने का सबका सपना होता है कि मैं या तो डायमंड बनूं या मैं स्टार रूबी जाऊं। ड्रीम सबका है। आपको बोला जाए कि आपको डायमंड बनाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही हो गया। क्या आपका विजन भी है? वो इंपॉर्टेंट है। सपना सभी का है लेकिन विजन सबका नहीं है। विजन जिसका है वो विजन पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं कि स्टार रूबी बनने के लिए जो जो कोर्स रहेगा वो कोर्स मैं पूरा करूंगा, उसकी जो टेक्निक है, उसका जो सिस्टम है वो सारा करूंगा मैं फॉलो। इसका उसका विजन है। सपना सभी का है। बाहर गली से चलते हुए किसी व्यक्ति को बुला के आप जो यहाँ पे कि स्टार रूबी पे महीने की इनकम 4 से 5 लाख आती है, क्या आप स्टार रूबी बनना चाहते हो? और सिम का बोले बिल्कुल चाहता हूँ। इसका ड्रीम तो उसका भी है। तो ड्रीम सभी का होता है लेकिन विजन सबका नहीं होता। विजन पैदा करना पड़ेगा कि आप बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। आप बिजनेस में जिस दिन आपने बिजनेस को ज्वाइन किया था वो दिन याद करो कि आपने बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया था। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि चलो किसी को फॉलो करने के लिए ज्वाइन कर दिया, किसी मित्र को कुछ करने के लिए ज्वाइन कर दिया, लेकिन ज्वाइन जब कर लिया और जब पता लग गया, तो आपको ये पता लग जाए कि यहाँ पे हीरे की नदी बह रही है और आप उसमें से, बहुत सारे लोग हैं, कोई एक गिलास ले रहा है उसमें से गिलास से भर रहा है, कोई जग लेके भर रहा है, कोई बकेट पूरी बाल्टी उठा लाया, एक दो का बाल्टी से भी काम नहीं, उसने ड्राम भर लिया और आपके सामने से बह रही है। तो अगर सामने से आपके हीरो की नदी बह रही है तो आपको छूट है, आप उसमें से कितना निकाल सकते हैं। कंपनी 45% दे रही है, अगर हम अभी 10% पे हैं तो ये कंपनी की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। तो कंपनी तो 45% बांट रही है, हम 10% पे हैं, सामने हीरो की नदी जा रही है और हम उसमें से छोटा सा एक गिलास लिए खड़े हैं कि चलो ये भर लेंगे काफी है, उससे तो गुजारा ही होगा। वो तो बाहर हो ही नहीं रहा है। फिर इतने पंगे लेने की क्या जरूरत है, फिर आरसीएम की क्या जरूरत होगी। अगर आपको गुजारा ही करना है तो वो तो और बहुत सारे तरीके हैं। गुजारा करने के लिए अपने पास बहुत सारे तरीके हैं। आरसीएम बिजनेस से आपने क्यों करना है ना, वो कारण होना चाहिए ना। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम कभी भी आ जाए, चाहे 1 करोड़ रुपए महीने के भी आने लग जाएं पर मंथ, इसके तुलना में अगर 1 लाख पर मंथ आ रहे हैं तो ये फिर भी उससे ज्यादा रहेंगे। ये बात समझ नहीं आपने। एक्टिव का मतलब क्या है? जब तक काम करें जब तक इनकम आएगी। जिस दिन काम बंद, इनकम बंद। आपके 1 करोड़ रुपए महीने के आ रहे हैं और आप काम करने योग्य नहीं रहे, क्या अगले महीने आएगी? वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको पैसिव इनकम मिलेगी। इस बिजनेस के अंदर आपके पास हीरे की बहुत बड़ी खान है और आपको समझ में नहीं आ रही है। कोई ऐसा, अच्छा अपने में से कोई ऐसा है जो पहली बार मीटिंग में आया आरसीएम की में, जो ज्वाइन भी नहीं है? कोई ऐसा साथी? आप
आगे आएंगे एक बार। नहीं आज ये पहली बार है मीटिंग में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आगे आना एक बार। मैम के लिए तालियां बजाइए एक बार। मैम, आपका शुभ नाम? नीलम। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, नीलम जी। आप आरसीएम में मीटिंग में पहली बार आए हैं कि आरसीएम में ज्वाइन? बाजार ही इनका है सर, ये बाजार ही इनका है ये। अच्छा बाजार इनका है। सर मीटिंग में पहली बार आए हैं। नौकर है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मीटिंग में चलो पहली बार है। चलो मान लेते हैं ये मतलब मैं ऐसा व्यक्ति बुलाना चाह रहा था जो आरसी में ज्वाइन ही नहीं है, आज पहली बार है, कोई बात नहीं, चलो इनको मान लेते हैं कि अभी आरसी में ज्वाइन नहीं है, ठीक है। इनसे जैसे क्वेश्चन किया जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन रहेंगे, वो उस तरह के बड़े शानदार क्वेश्चन है, उसके बड़े मतलब आपने फील्ड में, ये मैसेज दे रहा हूँ मैं, आपने फील्ड में ऐसे बात करनी है जैसे कोई नया व्यक्ति है जो आरसी में बिल्कुल ही ज्वाइन नहीं है, उनसे किस तरीके से बात करनी। कई बार क्या होता है ना, जैसे अभी आप ये कहोगे कि इतनी इनकम आएगी 1 लाख की, ऊपर को जाएगी बात उनकी, 5 लाख की आएगी वो भी ऊपर को जाएगी बात उनकी। मेरे भी ऐसे ही गया था शुरू में। बात क्या समझ में आई थी कि ये जो चीजें हैं हम इस्तेमाल तो करते हैं, इसमें सबसे पहले अल्टीमेट लॉस आदमी देखता है कि मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। अगर मैं आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करूं तो मैक्सिमम क्या लॉस हो सकता है। तो हम नीलम जी से प्रश्न करते हैं कि मैम स्नान करते हैं आप? नहीं थोड़ा सा कम सुनता है, थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हैं। हाँ नहाने की बात कर रहे हैं, नहाने की। हाँ डेली स्नान करते हैं ना आप? जी बिल्कुल करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहता है। साबुन यूज करते हैं? जी बहुत अच्छी बात है, साबुन भी यूज करते हैं। मान ले चलो अभी तो आप 2 साल से आरसीएम में हैं, 2 साल पहले की बात करते हैं तो ये ठीक रहेगा, 2020 से पहले। हाँ अब वो मैसेज भी चला जाएगा। 2 साल आपको हो गए हैं, 2020 से पहले भी आप स्नान करते थे? जी करते थे, साबुन से? जी ठीक बात। तो कितने साल हो गए आपको स्नान करते हुए? जितनी मेरी एज। हाँ हाँ वही तो अप्रोक्सीमेटली 50 साल, यानी कि 50 साल हो गए आपको स्नान कर रहे हैं आप, 50 साल से, और 50 साल से आप साबुन से स्नान कर रहे हैं, ठीक है। 50 साल से नीलम जी साबुन से नहा रहे हैं, ठीक है, और 50 साल से इनके घर में बाहर कहीं कहीं से साबुन आ रहा है, और महीने में अगर एवरेज देखी जाए तो 5-6 साबुन लगभग आ ही जाते हैं, है ना। तो 50 साल में कितने साबुन आ गए होंगे जी आपके पास? लगभग कितने लाखों में के तो आ ही गए होंगे। तो लाखों रुपए के साबुन जो 50 साल में मार्केट से आ चुके हैं, ये बात नोट करनी है। 50 साल से नीलम जी स्नान कर रहे हैं, साबुन से स्नान कर रहे हैं, पिछले 50 साल में इनके घर पे लाखों रुपए का साबुन आ चुका है। क्या मार्केट से उस लाखों रुपए में से आपके हजारों तो वापस आए होंगे जी बाहर मार्केट से? नहीं आए। ये बात समझनी है कि जो स्नान ये पिछले 50 साल से कर रहे हैं, लाखों रुपए का साबुन यूज कर चुके हैं, मार्केट से 1 रुपया नहीं आया है। अगर आरसीएम में इतने साल साबुन से भी स्नान कर लिया जाए तो भी यहाँ पर अगर 10% पे भी व्यक्ति है तो इस लाखों के हजारों रुपये तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर, आएंगे, पक्का आएंगे ना। clear. एक प्रोडक्ट की बात होगी। अब क्या आरसीएम में अकेला साबुन ही है? नो, हमारे पास 500 से 600 प्रोडक्ट हैं। ये एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, एक प्रोडक्ट से हजारों रुपए आएंगे। अगर 10 प्रोडक्ट कर दिया जाए, बल्कि 100 कर दिए जाए तो ये लाखों रुपए भी आएंगे हमारे पास। केवल यूज करने की बात हो रही है, अभी तक तो किसी को शेयर करने की बात नहीं चली है। काम हमें 3 ही करने हैं, वो 3 कामों को हमने इतना मुश्किल बना दिया कि बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस से भाग रहे हैं। नाम सुनते ही दूर से ना जी ना जी, ये तो मैंने करके छोड़ दिया। ये मुझसे पूछो तो ना कि एक बार बैठ के कि बताओ तो कैसे करके किया आपने, कितने लोगों को आपने रोज प्लान दिखाया है, कितने लोगों को आपने जानकारी दी है? देखिए नहीं, जानकारी तो एक को भी नहीं दी मैंने। प्लान कितने लोगों को दिखाया? बोला नहीं, प्लान भी नहीं दिखाया। फिर करके क्या छोड़ दिया? नहीं बोला मैं सामान लाता था और यूज करता था, वो तो पहले भी कर नहीं तो रहे मार्केट से, वो बिजनेस थोड़ा है, ये काम में नहीं आता। जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं वो तो काम में आता ही नहीं, वो तो आज से पहले भी हम कर रहे हैं। बिजनेस में क्या आता है कि आपने कितने लोगों को अपनी जानकारी शेयर की या फिर कितने लोगों का आपने प्रोडक्ट बेचा है। बेटी मैम थैंक यू वेरी मच, मैम की तालियां।
500 से 600 प्रोडक्ट अगर हम यूज करेंगे तो हमारे घर में लाखों रुपए की तो बचत ही बचत आ जाएगी 10% पे होंगे तो। और 3 काम अगर हमने कर लिए तो नंबर 1 तो यूज करना है, उसके बाद उसको प्रोडक्ट को शेयर करना है, और तीसरा काम नेटवर्क को बढ़ाना है, टीम बढ़ानी है। बस ये 3 काम करने हैं। इसको आप कितना ही आसान समझ लो सवाल को, कितना मुश्किल समझ लो, जिसका ड्रीम होगा वो केवल पहला ही काम करेगा बस, लेकिन जिसका विजन होगा वो तीनों काम करेगा। वो सामान को यूज भी करेगा, शेयर भी करेगा और नेटवर्क भी बढ़ाएगा। अब बात आती है कि चलिए ड्रीम भी है मेरा और मेरा विजन भी है। मेरे को लगा कि चलो स्टार रूबी बनना चाहिए, ज्वाइन आरसीएम कर लिया, अच्छा बोलना आता है, वो टैलेंट में आ गया। लेकिन मेरी बोली हुई गई बात कितने लोगों को समझ में आती है, वो स्किल हो गई। आप क्या बोलते हैं वो आपका टैलेंट है, लेकिन आपकी बात कितनी लोगों को समझ में आ रही है वो स्किल है। अच्छा, ये टैलेंट जन्मजात होता है और ये अनुभव के आधार पे आता है। जितना आपका अनुभव होता जाएगा उतना आपका स्किल बढ़ना शुरू होगा। और स्किल किस चीज का चाहिए? प्रोडक्ट को जब हम यूज कर रहे हैं तो कौन से प्रोडक्ट में क्या खास बात है ये चेक करने का। एक तो हम वैसे ही यूज कर रहे हैं, नमक हम ला रहे हैं यूज कर रहे हैं, बस ये पता नहीं मार्केट में नमक 18 रुपये का आ रहा था, यहाँ 15 का आ रहा है, इसलिए हम लेके आ रहे हैं। एक स्किल हम पैदा करें कि बाहर के नमक में और अपने नमक में क्या अंतर है, बाहर की हल्दी अपनी हल्दी में क्या अंतर है, बाहर के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्टों में और अपने प्रोडक्टों में क्या अंतर है। हल्दी के अंदर एक कर्कुमाइन होता है, बाहर की हल्दी में कर्कुमाइन है, लेकिन किसमें है? केवल टाटा की कंपनी वाली, और टाटा वाली भी वो जो कंपनी से पैक होकर सीधी अपने तक आई हो। बीच में अगर कहीं पे और किसी ने पैक कर दी या इधर अंबाला में पैक हो गई हो, बाहर उसका वो पोस्टर है वो टाटा का लगा हो, कड़ी में पैक हो गई हो, तो अब उसमें कर्कुमाइन नहीं है। ये सारी चीजें अपने को सीखनी पड़ेगी, अर्थात स्किल बढ़ाना पड़ेगा, अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, अपने को ये सारी बातें सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी? क्योंकि अपना विजन है, अपने को स्टार रूबी पे जाना है। जिसका विजन नहीं है, जिसका केवल ड्रीम है, उनको छूट है, वो सीखो ना सीखो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद अपलाइन को पता लग जाता है कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ। तो अगले 20-25 मिनट अपना जो विशेष टॉपिक होने जा रहा है इन्हीं चीजों पे रहेगा मुख्यतः। काम एक बार करने से बनता है, कोई भी स्टार बन जाता है, परंतु बार बार करोगे तो आप सुपरस्टार बन जाएंगे। जिस प्रकार से मैंने अत्रि सर की उंगली पकड़ ली है, इस प्रकार से आपने भी अपनी अपलाइन की उंगली को पकड़े रखना है, उस उंगली को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पकड़े रखना है। सौभाग्य हमारा सबका कि हम अत्रि सर के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। और हाँ, मुख्य चीज क्या है? माइंड सेट आपका चेंज करना पड़ेगा। आज आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आप सोच बदल पाए तो बहुत कुछ हो सकता है। माइंडसेट से क्या कहना तात्पर्य है कि बिजनेस का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अभी तक अपना माइंडसेट क्या है? हम अलग अलग फील्ड से आते हैं। कोई टीचर है, वो टीचर के फार्मूले आरसी में लगा रहा है, कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियर के फार्मूले लगा रहे हैं, हमारी माताएं बहनें कुछ हाउस वाइफ है, वो अपने फार्मूले घर वाले यहाँ बिजनेस में लगा रही है। वो सारे से काम नहीं चलेगा, अर्थात आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए आपकी। आप देखो, बहुत सारी पुस्तकें अगर आप पढ़ोगे तो प्रत्येक पुस्तक का ओवरऑल अगर आप निचोड़ निकालोगे तो एक बात आएगी लास्ट में घूम फिर के कि जिसने भी अपने माइंड को, सॉफ्टवेयर को चेंज कर लिया वो कामयाब हुए। कैसे कह सकते हैं? भी कोई वैज्ञानिक था, राइट बंधु थे, जिन्होंने हवाई जहाज बनाए। हवाई जहाज एक दिन में नहीं बने, उन्होंने यहाँ पे पहले बनाए। उनके ब्रेन के अंदर ये चीज आ गई कि हाँ, पक्षी उड़ रहे हैं तो आदमी भी ऐसे उड़ सकता है। सबसे पहले उनके माइंड में यहाँ पे कुछ चेंज हुआ। तो आपको आज से अपने दिमाग में एक बात चेंज करनी है,
आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका व्यवहार का तरीका बिजनेसमैन का होना चाहिए। अब बिजनेसमैन का कैसे? बिजनेसमैन का इस प्रकार से होना चाहिए। आप ये देखो कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। भी रतन टाटा जी हैं, आज वो कैसे काम कर रहे हैं? अगर वो 16 घंटे काम कर रहे हैं तो अपने को भी 16 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर वो 14 घंटे काम करे तो अपने को 14 घंटे काम करने पड़ेगा। उसके पास तो सब कुछ, अपने को तो अभी निर्माण करना है। उनके पास तो सब कुछ है, एक दिन में नहीं बना है। आप एक बात बताइए, सचिन तेंदुलकर अगर घर में बैठा रहता, समझाता सचिन तेंदुलकर नहीं, चलिए घर से निकल गया था, वो प्लॉट में ही खेलता रहता तो नहीं बना। अमिताभ बच्चन घर में रह के बन जाते इतने बड़े। जब इतने सारे एग्जाम्पल अगर आप सारे चेक करोगे, सभी लोगों को घर से निकलना पड़ा है, तब जाके कुछ होगा। अच्छा, आप मान लो फैक्ट्री लगा दो अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा के अंदर आप कोई फैक्ट्री लगा दो 500 करोड़ रुपए की कहीं मैनेज करके, तब ये घर बैठे चल जाएगी? नहीं चलेगी। तब भी आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। रनिंग एक्सपेंस आपके जरूर होंगे, आने जाने का फैक्ट्री तक। फिर फैक्ट्री ऐसे तो है नहीं कि हम घर में लगा लेंगे, बाहर कहीं कहीं हाईवे पे कहीं घर से 5-10 किलोमीटर दूर तो होगी। इसलिए 10 किलोमीटर हम रोज जा रहे हैं, 10 किलोमीटर रोज आ रहे हैं, उसके साथ हम फील्ड में भी काम कर रहे हैं, तब जाके अपनी ये फैक्ट्री चलेगी। पूंजी भी लगी है, ध्यान से देखना, पूंजी भी लगी प्लस हमने काम भी किया। और हम लक्की हैं कि 10,000 करोड़ रुपये वहां भिलवाड़ा में लग चुके हैं। ये काम तो अपना टेंशन खत्म हुई। जी सर, एक टेंशन तो खत्म होगी। भाई 500 करोड़ रुपए लगाए हो तो रात को नींद नहीं आएगी। अब आप भी ये सोचो ना कि आपने 10,000 करोड़ रुपए लगा के कंपनी खड़ी की है। देखिए 10,000 करोड़ रुपए आपके लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि आप इस कंपनी के अंदर 45% के पार्टनर हैं, इसलिए आपके लगे हुए हैं। अब जब आपके लगे हुए हैं तो अगर आपके घर में जिस दिन नमक नहीं है और पीयूसी पे भी नमक नहीं मिला, आपकी नमक बनाने की कोई फैक्ट्री हो और किसी वजह से उस दिन नमक उपलब्ध ना हो फैक्ट्री में, कोई भी टेक्निकल चैलेंज आ जाए, क्या आप किसी दुकान से लाके नमक यूज करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर अभी क्यों कर रहे हैं? अपनी इतनी बड़ी फैक्ट्री 10,000 करोड़ की लगी हुई है, इसका मतलब 100% सारे प्रोडक्ट अपने को यहां से यूज करने हैं, सारे के सारे यूज करेंगे, तब जाके अपना टर्नओवर होगा और तब जाके हम 10% के कंपैरिजन में 47% की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि अपना विजन बन गया है, अपने को स्टार रूबी तक कम से कम जाना है, कोर टीम में शामिल होना है। क्यों? आप चाहते हैं कंपनी के अंदर एक नई बात यह आए कि कंपनी ऐसे कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब तो इसे बड़ी शानदार बात कहते हैं कि आप मेरे को सुझाव देने की बजाय आप उस कोर टीम में खुद शामिल हो ना, स्टार रूबी बनो। आप स्टार रूबी बन के आप उस टीम के अंदर बैठो, फिर आप जब वहां पे निर्णय लिया जाता है कोई भी बात का, तो आप अपनी बात रख सकते हैं, आपकी बात का वजन भी तभी होगा। इसलिए आज सबने अपना माइंड इस चीज का जरूर बनाना है कि अपने को स्टार रूबी से पहले रुकना नहीं है। लेकिन फिलहाल वो बात समझ में आएगी। फिलहाल क्या समझ में आएगी? फिलहाल थोड़ी छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी कि 100% हम इसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, 100%, 99 भी नहीं, 100%। और 100% जब यूज करेंगे तो अपने घर में 4 से 5,000 रुपये का बिजनेस वॉल्यूम तो घर के अंदर ही हो जाएगा। और आप सभी चेक कर लेना आज जाके कि आपका बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ कितना होता है। और आपका पर मंथ बिजनेस वॉल्यूम 4,000 5,000 नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। आपका पैसा अभी भी मार्केट को बढ़ा रहा है। मार्केट का टर्नओवर बढ़ेगा तो आपका कैसे बढ़ेगा? एक ही चीज का बढ़ सकता है, या तो मार्केट का बढ़ेगा या आपका बढ़ेगा, वो आपने डिसाइड करना है। मार्केट का बढ़ाना है तो पिछले 20 साल से बढ़ा रहे हैं, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। मार्केट के टर्नओवर बढ़ने से, अभी जैसे सर ने बड़ा शानदार बताया था कि ये 65,000 करोड़ का टर्नओवर आरसीएम का या डायरेक्ट सेलिंग का होने जा रहा है। अच्छा, ये मार्केट का जो टर्नओवर है वो 65 लाख करोड़ का है, इस टाइम चल रहा है 65 लाख करोड़ का मार्केट का टर्नओवर। ये 90 लाख करोड़ का हो गया तो भी अपने को कुछ नहीं मिलना है। मार्केट का टर्नओवर 90 लाख करोड़ का हो जाए अपने को कुछ नहीं मिलना है। 500 लाख करोड़ का हो जाए तो
कुछ नहीं मिलेगा भी कुछ नहीं मिलना है। लेकिन अगर आरसीएम का टर्नओवर, देखिए आरसीएम का टर्नओवर जरूर होगा, आरसीएम का टर्नओवर हो जाएगा, वो आपके माध्यम से हो तब जाके आपको कुछ मिलेगा। आरसीएम का तो हो जाएगा लाखों में, लेकिन आरसीएम का टर्नओवर वो भी आपके माध्यम से हो तब जाके आपको कुछ मिलेगा। दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, मेरे घर में लाखों रुपया आ गया, आपको कोई फायदा नहीं होना है। कमल जी की महीने की इनकम, कमल जी स्टार भी चले जाओ, कमल जी के घर में 5 लाख रुपए भी आएंगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं होना है। आपके घर में फायदा आपके घर में आने से है। रोटी की फोटो देखने से पेट नहीं भरेगा, रोटी सामने होगी तब पेट भरेगा। ये बात समझनी है, यानी कि आपके करने से होगा और किसी के करने से नहीं होगा। यहाँ पे एक बड़ी शानदार एक बात लिखी हुई थी, इसलिए इसको कहता कि जिस सिचुएशन में आपको मिले उसी सिचुएशन में आपने उसमें काम करना है। हाँ यस, ये कहता है कि बहुत सारी अगर किताब पढ़ोगे तो वहां पे एक बात आपको मिलेगी कि बहुत सारे लोग आपदा को अवसर में बदल लेते हैं। अभी आपदा आई हुई है, आप मार्केट में देखो, मार्केट का बहुत बुरा हाल है, कोरोना की वजह से है और भी बहुत सारे कारण हैं इस वजह से। लेकिन अच्छा, दूसरी आपदा आपके परिवार की तरफ से भी आ सकती है। जब आप आरसी बिजनेस करोगे, आपदा बड़ी अजीब सी प्रकार की आपदा आएंगी, मुसीबतें। कैसे? किसी भी रूप में आपदा आ सकती है आपको। कैसे? पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, समाज के रूप में, बहुत प्रकार की आपदाएं आ सकती है। लेकिन अगर आपने उसी आपदा को अवसर में बदल दिया तो आप बिजनेस में बहुत आगे तक चले जाएंगे। हाँ, ये बड़ी शानदार अत्रि सर ने एक बार एक बात लिखवाई थी कि मैं मेरे जीवन में एक चीज करता आया हूं, आज भी करता हूं, उम्मीद है आप भी इस बात को करोगे, करते रहोगे। मैं एक शब्द पर इस बिजनेस को करता हूं कि आरसीएम जिस भी रूप में मुझे मिले, जिस रूप में, मैं अपने आप को संपूर्ण तरीके से इस बिजनेस को करूंगा, जिस रूप में मिलेगा। सारी अपलाइन चली जाए तब भी करूंगा, सारी डाउनलाइन चली जाए तब भी करूंगा, जिस रूप में मिले। ये बड़ी शानदार लाइन एक बार गुरुदेव ने लिखवाई थी, अत्रि सर ने, कि जिस रूप में आपको मिले आप उसी रूप में